नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 7 और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। और आज मैं अपने सहयोगी गोपी सैनी के साथ आ पहुंची हूं पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं 2022 के चुनाव आने वाले हैं और इसमें हम आज लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह 2022 में अब तक भाजपा का कार्यकाल रहा है, लोगों ने किस तरह यहाँ के जो विधायक हैं प्रमोद ऊंटवाल उन्हें पसंद किया है या क्या कमी उनके कार्यकाल में रही है, लोगों से बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी, आपके जो विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी रहे हैं उनका किस तरह का कार्यकाल रहा? बहुत सुंदर कार्यकाल उनका रहा है और हमेशा पुरकाजी विधानसभा के लिए और पुरकाजी के लिए सदैव तत्पर रहने वाले हमारे विधायक जी रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितना कार्य उन्होंने अपने क्षेत्र में कराया है, मैं समझता हूं इससे पहले इतना विकास कभी किसी विधायक द्वारा, किसी सरकार द्वारा नहीं कराया गया है जितना विकास हमारे विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी ने इस पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में कराया है। आगामी चुनाव में क्या आप प्रमोद ऊंटवाल जी को ही विधायक के रूप में यहाँ दोबारा से देखना चाहेंगे? बिल्कुल, उनके विकास कार्यों को देखते हुए उनके जनता के प्रति अगर किसी ने फ़ोन कर दिया और हमेशा तत्पर रहने वाले ऐसे विधायक जी को हम हमेशा चाहेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। अगर उनको टिकट होगा तो उन्हीं को वोट मिलेगी। जन समस्याएं किस तरीके से प्रमोद ऊंटवाल जी ने यहाँ पर सुनी है और उनका निस्तारण कितनी जल्दी किस तरह से आपको मिला है? माननीय विधायक जी जन समस्याओं का साथ साथ निस्तारण करते हैं, ब्लॉक में बैठकर सुनते हैं, नगर पंचायत में आकर सुनते हैं, क्षेत्र में जाके जन समस्याओं का निस्तारण करते हैं। जो बेसिक समस्याएं हमारी रही हैं, बिजली, पानी, सड़क और इस तरह की कुछ समस्याएं, अगर कोई भी किसी भी समय अगर ऊंटवाल जी के पास लेके पहुंचा है तो किस तरीके से आपको कितनी जल्दी उसका निस्तारण मिला है? तुरंत कार्रवाई की है विधायक जी ने। हमारे गांव में 25 लाख रुपए का जो है बजट हॉस्पिटल में दिया, 80 में जनरेटर 36 बेड दिए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह विधायक ने तुरंत उपलब्ध कराए। तो 2022 में आप दोबारा प्रमोद ऊंटवाल जी को वोट देंगे? माननीय विधायक जी को प्रमोद ऊंटवाल जी को वोट देंगे, कमल का बटन दबाएंगे। कमल का बटन दबाएंगे। तो आप बताइए, नारी सुरक्षा विशेष मुद्दा हमेशा से रहा है, तो किस तरह से नारी सुरक्षा को लेके यहाँ पे काम हुआ है? नारी सुरक्षा के लिए थाना पुरकाजी में हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है और जो भी महिला वहाँ पर अपनी समस्या लेकर आती है उसकी तत्काल उसका निवारण होता है। वैसे समय समय पर जो है माननीय विधायक जी क्षेत्र में दौरा करते रहते हैं और हफ्ते में 2 बार तो अक्सर जो है समस्याओं के लिए जो है संपर्क करते हैं। ये महसूस ही नहीं करता व्यक्ति कि हम विधायक से बात कर रहे हैं। माननीय विधायक जी हर कार्यकर्ता की, हर जनता की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समय पर उसका निस्तारण करते हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से जनप्रतिनिधित्व को संभाला है ऊंटवाल जी ने? बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जनप्रतिनिधित्व को संभाला है और जनता के काम किए हैं। हम 2000 में खादर क्षेत्र का किसान हूँ। 2017 से पहले अभी तक भी हम वहाँ एक बाढ़ की बहुत बड़ी समस्याएं हम लोगों के सामने आती थी, सब फसल नष्ट हो जाती थी बाढ़ में। अभी बहुत दिनों से हम उनकी मांग को लगातार करते रहे, किसी ने हमारी नहीं सुनी थी। प्रमोद ऊंटवाल जी जब 2017 में हमारे यहाँ आए थे चुनाव लड़ने के लिए, तब हमने बांध की मांग की थी। विधायक बनने के तुरंत बाद 20-25 दिन बाद उन्होंने ड्रेनेज विभाग के जेई, एसडीओ सब बड़े अधिकारियों को बुलाकर खादर क्षेत्र का दौरा कराया, बांध का काम उन्होंने शुरू कराया। हालांकि अभी बांध पर निर्माण कार्य शुरू हुआ नहीं, लेकिन उसमें सब औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। बहुत जल्दी बांध पर काम लग जाएगा और हम लोगों को, खादर क्षेत्र के किसानों को उससे इतना लाभ होगा जो हम बखान नहीं कर सकते। अभी आपने बताया आप किसान हैं, देश भर में किसानों का मुद्दा तूल पकड़े हुए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरा संतुष्ट है। ये विपक्ष का मुद्दा है। विपक्ष जो है माहौल ख़राब करना चाह रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। लगातार किसान का नाम लेकर देश का, प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करी जा रही। किसान संतुष्ट है। 90% क्या बल्कि 95% किसान अपने खेत में काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संतुष्ट है। 80% तक छूट पर कृषि यंत्र मिल रहे हैं। हमने सबने लाभ लिए हैं। मेरे गांव में बहुत किसानों ने, हालांकि मैंने लाभ नहीं लिया, मेरे गांव में लगभग 20-30 किसानों ने 80% के छूट पर कृषि यंत्र लिए हैं। तो किसान भाजपा के साथ है? बिल्कुल भाजपा के साथ है किसान। किसे वोट देने वाले हैं आप 2022 में? नहीं, 2022 में बीजेपी को वोट देना है। यदि किसी भी को टिकट मिले, वैसे तो हम समझते हैं विधायक जी को, हमारे ऊंटवाल जी को ही टिकट मिलेगा क्योंकि उन्होंने इतने काम कराए हैं। हमारा भी जहाँ इनके खेत है वहीं खादर में हमारा क्रेशर था, इस बाढ़ की वजह से हमें क्रेशर बंद करने पड़े हैं। यदि विधायक जी पहले आ जाते तो हो सकता है क्रेशर ही बंद हमें करने पड़ते।
और वो ये करा देते। तो जितने विकास कार्य कह रहे हैं, महिला जिम पुरकाजी में बनवाया है, शमशान की बाउंड्री बनवाई है, नया शमशान बनवाया है, और बहुत विकास कार्य, गौशाला हाईटेक कैमरे पुरकाजी में, जो कि प्रदेश में सबसे पहले पुरकाजी में है हाईटेक गौशाला, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईटेक है। और क्या इससे ज़्यादा काफ़ी कुछ विधायक नहीं, और हर हफ्ते आते रहते हैं। पहले विधायक तो 6-6 महीने नहीं आते थे। सांसद को 2.5 साल हो गए, आज तक तो हमें सांसद की पुरकाजी में शकल नहीं दिखाई दी। फिलहाल जो उसका सांसद है हमारे बसपा का, उनकी 2.5 साल से पुरकाजी में शकल तो हमने देखी नहीं कभी। किसी ने देखी हो तो हमें बता दो, किसी ने नहीं देखी। किसी ने सांसद की शकल देखी हो तो बताओ। 2.5 साल से सांसद नहीं आए। पहले सांसद परमानेंट हर महीने आते थे। ऊंटवाल जी हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन आते रहते हैं। पहले विधायक तो 3-3 महीने पुरकाजी में नहीं आते थे। किसे वोट देने वाले हैं आप? बीजेपी को। जो विपक्ष है वो बिजली पानी फ्री करने की बात कर रही है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिजली पानी फ्री करने का क्या, वो उस मतलब चलता ही रहेगा। सपा ने कहा है कि जो युवा है, जो महिलाएं हैं, वो इस बार सपा के साथ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई साथ नहीं है, सिर्फ ये छलावा है, राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है इसके अलावा। अच्छी शिक्षा की बात कही जा रही है विपक्ष द्वारा, तो आपको क्या लगता है भाजपा में शिक्षा नहीं मिल रही है? खूब अच्छी तरह शिक्षा मिल रही है। हमारे विधायक जी ने राजकीय इंटर कॉलेज पुरकाजी में पहली बार, इतिहास में पहली बार पुरकाजी में राजकीय इंटर कॉलेज बना है कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए। कन्या जो पढ़ती हमारी, पहले मुजफ्फरनगर जाती थी, इधर गुरुकुल जाती थी, अब इतना विकास करा दिया उन्होंने कि स्कूल पुरकाजी में खुल गया। जी। इससे पूर्व जो समाजवादी की सरकार थी, मेरा गांव नूरनगर है, पास में पड़ता है, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर। उस 7 किलोमीटर के दायरे में तीसरे दिन लूट होती थी किसानों के साथ। मेरा गांव बराबर का गांव है, मेरे बराबर का गांव है मेगा। उस गांव के 3 लोग पीड़ित हैं, जिनसे कभी 80,000, किसी से 50,000, किसी से 40,000 छीन लिए रास्ते में। 2017 के बाद भाजपा की सरकार आई, तो सरकार आने के बाद आज तक इस मेरे पूरे क्षेत्र में आज तक एक लूट नहीं हुई। तो मतलब गुंडा राज खत्म? गुंडा राज खत्म है, सुशासन है, बिल्कुल सुशासन है। माननीय विधायक जी जनता की बात को सुनते हैं, और कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति हो या कोई खास हो या कोई नेता हो या कोई वैसा हो, जो भी आदमी फ़ोन विधायक जी को करते हैं, उनके फ़ोन पर तुरंत कार्रवाई कराते हैं, उनकी मदद करते हैं। आपको क्या लगता है पूर्ण बहुमत से भाजपा आने वाली है इस बार? फिर ज़्यादा सीट आएंगी अब की बार, कितनी? 300 से पार आएंगी अब की बार। 300 पार? जो इसका अनिल कुमार विधायक है, इसे नल का तो लगवा नहीं, विकास कार्य करवा देगा। कितने चोर है। तो प्रमोद ऊंटवाल जी ने किस तरह का काम यहाँ पे, आपने विकास की बात कही, कैसा विकास का कार्य यहाँ पे चल रहा है? योगी जी का काम चल रहा है यहाँ, योगी जी का डंडा चल रहा। कोई आ जाओ, ऊंटवाल जी आओ, कोई और आ जाओ। मैडम कोरोना काल में कहाँ थे? कोरोना काल में सपा बसपा के लोग कहाँ थे? बरसाती मिंडक के नाप निकल के आ रहे, अब जा सब बरसाती मिंडक के नाप निकल के आ रहे। कोरोना काल में कहाँ थे? सिर्फ हमारे माननीय विधायक जी और जी योगी आदित्यनाथ ना होती, सरकार ना होती भाजपा की, तो बहुत बुरी स्थिति होती क्षेत्र की। माननीय विधायक जी ने अपने जितने भी विकास कार्य कराए हैं, एक बुक के अनावरण कराकर मुख्यमंत्री से जनता के बीच सबको दिया है। ये देखो, किसी को जैसे लोग बाग कहते हैं कि भाई कोई विकास कार्य नहीं किया, पूरे प्रूफ के साथ उन्होंने अपनी एक बुकलेट माननीय मुख्यमंत्री जी से अनावरण कराकर और सभी क्षेत्र वालों को दिया है। इसमें एक विकास कार्य की उन्होंने लिस्ट दी है, जहाँ जहाँ इन्होंने काम कराया है। ठीक है जी। कुछ लोग कहते हैं कि कोई विकास कार्य नहीं करा, ये सब बिना वजह की बकवास करते हैं। माननीय विधायक जी ने 403 सीटों में से पहले विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो कार्य कराए हैं अपने बुक के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाए हैं। सपा के मुताबिक सपा के विकास कार्यों पर भाजपा ने अपनी मोहर लगा दी है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बरगला रहे हैं जनता को, ये सब भाजपा की ही देन है। अखिलेश यादव जी का कहना है कि युवा उनके साथ है, महिलाएं साथ है, वृद्धों का आशीर्वाद उनके साथ है। इस बार वो 2022 में आने वाले हैं। वो तो 2022 के चुनाव में उन्हें पता लग जाएगा कि कौन किसके साथ है। आपको क्या लगता है 2022 में? पहली बार तो आपको मैं नमस्ते करना चाहती हूँ, और मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। पिछली बार अभी इसी इलेक्शन से जीती हूँ, और मोर्चा महिला मंडल महामंत्री हूँ बीजेपी से। और जीतने से पहले तो सभी कहते हैं कि हम भी जीते हैं, हम भी जीते हैं। जीतने के बाद पता चलता है कि कौन जीतता है।
महिलाओं की जो समस्याएं रही हैं, जैसे कि आप महामंत्री, आपने बताया कि आप महामंत्री के पद पर हैं, महिलाओं की समस्याएं होती रहती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि भाजपा की सरकार के बाद क्या महिलाओं ने सेफ महसूस किया खुद को? फिलहाल तो महिलाएं सेफ महसूस कर रही हैं, और भाजपा की सरकार, ये तो कह नहीं सकते कि ये मतलब कि भाजपा सरकार आने वाली है, जाने वाली है, बहुत अफवाहें फैल रही है, ठीक है। और हम मौजूद हैं और आगे भी ध्यान रखेंगे, हम जो औरतों के लिए ध्यान रखेंगे, और फिलहाल भी मैं औरतों के लिए बहुत जागरूक हूँ, बहुत काम कर रही हूँ। समाजवादी ने कह दिया कि महिलाएं इस बार सपा की तरफ है। देखो, महिलाओं का सम्मान जितना हुआ है बीजेपी सरकार में हुआ है, बहुत योजनाएं चलाई हुई है मोदी जी ने और योगी जी ने, और हमारे प्रमोद कुमार ऊंटवाल जी विधायक जी जो हैं वो भी बहुत कार्य कर रहे हैं, और बहुत जल्द मेरे रास्ते का वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। फीता काट कर मेरा रास्ता मैंने बनने दिया है, बहुत जल्द वो मेरे यहाँ का रास्ता बनवाएंगे। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आने वाली है? जो कुछ होगा बढ़िया होगा, और भाजपा के विकास के विषय में आप सभी जानते हैं कि क्या क्या उपलब्धि और क्या क्या अच्छे काम हो रहे हैं। सपा का कहना है कि विकास तो सपा ने किया था, भाजपा ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। ये तो भाजपा के गुणगान गाने वाले बहुत व्यक्ति मिल रहे हैं, और सब जानते हैं क्या हो रहा है, किसने अच्छा करा किसने गलत करा। विपक्ष का कहना है फ्री बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा वो लोग देने वाले हैं, तो क्या भाजपा की सरकार में ये सभी चीज़ें जनता तक नहीं पहुंच पा रही? सब मिल रही है, लेकिन अपने एक कर्तव्य के अनुसार अपने हिसाब से। युवा सबसे ज़्यादा रोजगार को लेके परेशान है, और जो विपक्ष है वो लगातार बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो सबके लिए चल रहा है, रोजगार जैसे भी चल रहा है सब देख रहे हैं। देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाली हमारी बीजेपी सरकार बहुत काम कर रही हैं, बहुत योजनाएं चला रखी हैं। और रही बात कि मतलब वो मतलब ये कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे, भूखे मर रहे हैं, भूखा ना करवा मर रहा है, करने वाला कभी भूखा नहीं मर सकता। लॉकडाउन लगा है, हाँ, अगर लॉकडाउन ना लगता तो बहुत बीमारी इतनी फैल चुकी थी कि बच पाना मुश्किल था। मोदी जी ने लॉकडाउन लगवाया, बहुत कंट्रोल किया, और हमें नहीं लगता कि मतलब ये जो अफवाहें फैल रही हैं, फैलने दो। लॉकडाउन में जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ती चली गई, लोग परेशान थे, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, लॉकडाउन में ऐसा हुआ है कि कोई भूखा भी नहीं मरा है, लेकिन कोई बिना खाए भी नहीं सोया है। फ्री जो योजना मिली हुई है, फ्री अनाज मिला है, चावल मिले हैं, बहुत राशन मिला है। खुद मैंने भी लॉकडाउन में बहुत कार्य किया है, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है, ना कि मैं प्रूफ दिखाकर काम करती हूँ। मैं तो समाज सेविका हूँ, और जो है लॉकडाउन में करने वाला कभी भूखा नहीं मरा। हमने बहुत कार्य किया है। मेहनत पे इंसान की मेहनत कभी खाली नहीं जाती, अपनी मेहनत से करना चाहिए। कस्बे का मुस्लिम समाज और मेरी तरफ से मुस्लिम महिलाएं सभी प्रमोद कुमार ऊंटवाल जी के साथ हैं। ओवैसी इस बार यूपी के मैदान में आने को तैयार हैं। अगर ओवैसी आते हैं यूपी के संग्राम में, इस महासंग्राम में, तो क्या मुस्लिम समाज ओवैसी की तरफ जाएगा? देखो, वो मुस्लिम औरतों के लिए 3 तलाक का जो मुद्दा मोदी जी ने उठाया था, वो मुस्लिम महिलाओं को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ तक के औरतों का जो मुद्दा है, 3 तलाक के बाद औरतें ही पिसती हैं, जहाँ तक के बेइज्जती होती है औरतों की होती है। मोदी जी ने ये बहुत अच्छा किया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। तान में आने वाले हैं यूपी से, उन्होंने बोला है कि वो यूपी के चुनाव में इस बार रहेंगे, तो आपको क्या लगता है? यूपी में ओवैसी का फंडा चलने वाला नहीं है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग बिजली और पानी की बात करते हैं, हम राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। राष्ट्र हित पहले है और राष्ट्र सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रथम है। कोविड काल में स्वास्थ्य के बारे में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसमें बहुत ही कम मृत्यु दर रही है। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हैं, कोविड वैक्सीन बनाकर पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया, जो हम सब देशवासियों के लिए गौरव की बात है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दूंगा। इस कोविड के बीच में लोगों का कहना था कि लोग जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पाया लोगों को, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, लेकिन कुछ जगह पर इस तरह की समस्याएं रही हैं संसाधन की वजह से। तो एक आपदा बहुत बड़े स्तर पर थी और हमारी तैयारी इतनी नहीं थी।
एक साल का समय मिला था पहले लॉकडाउन से लेके दूसरे लॉकडाउन के बीच में, एक साल में बहुत कुछ बदल सकता था, तैयारियां अच्छी हो सकती थी। लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि आपदा इतने ऊंचे स्तर पर आ जाएगी। पर कहीं ना कहीं एक अंदेशा पहले से था कि दूसरी लहर कोरोना की आने वाली है। दूसरी लहर के लिए पूरी तैयारी थी और उसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिली है। कुछ लोगों ने उसके लिए जो ब्लैकबाजी की है उससे जो है जनता को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। जहाँ तक जानकारी है, दूसरा वेरिएंट जो आया है उस वेरिएंट में ऑक्सीजन की कमी हुई। पहले में वेरिएंट में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। जो कोरोना का दूसरा वेरिएंट था उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई, पहले में नहीं हुई थी, इसलिए लोग समझ नहीं पाए, हम लोग नहीं समझ पाए, शायद सरकार भी इसे नहीं समझ पाई दूसरे वेरिएंट में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इसलिए ऑक्सीजन की उतनी तैयारी नहीं थी शायद। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब ऑक्सीजन की हमें कमी दिखाई दे, पूरी दुनिया हमारे लिए मदद के लिए खड़ी होगी। हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश यात्राओं से यही कमाया था, जो आज हमें ऑक्सीजन की कमी के दौरान देखने को मिला है। विदेशों ने हमारी खूब मदद करी, खूब हमें ऑक्सीजन दिया है और आज हमारे देश में ऑक्सीजन की वैसे भी कोई कमी रही नहीं। अब तो ये थे हमारे साथ पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के लोग, जो कहीं ना कहीं एक तरफा एक बार फिर से भाजपा सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ।